इमेजिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ इकट्ठा हुए हैं, शेयरिंग स्टोरीज एंड गिगलिंग, बट सडनली अ बर्स्ट ऑफ लाफ्टर कॉजेज यू टू कफ, जिसके कारण आपको यूरिन लीकेज हो जाता है। एंड दैट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस गॉट कन्वर्टेड इनटू अ वेव ऑफ पैनिक एंड यू स्टार्टेड फीलिंग एम्बैरेस्ड एंड डिस्कम्फर्ट। ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जो ना कि सिर्फ आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है, बट इट ऑल्सो इफेक्ट्स योर इमोशंस। चाहे आप यंग प्रोफेशनल हो, पेरेंट हो या एक एज पर्सन हो और अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स को एंजॉय कर रहे हो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किसी को किसी भी स्टेज में हो सकता है। ये हम में से कितनों के लिए एक साइलेंट स्ट्रगल है। आपको आज की इस 6 मिनट की वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंज करना है जिसके कारण आप पे प्रॉब्लम ना हो, इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल बिकॉज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग बात करने से शर्माते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज लीकेज ऑफ यूरिन दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। रिसर्चेस में देखा गया है कि 3000 में से 656 वुमेन सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। हमारा ब्रेन एंड ब्लैडर कंट्रोल करते हैं यूरिनरी फंक्शन को। ब्लैडर हमारे यूरिन को स्टोर करके रखता है until we are ready to empty it. मसल्स जो हमारे लोअर पेल्विस में होते हैं वो हमारे ब्लैडर को होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मली द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर रिलैक्स होते हैं और ये यूरिन को ब्लैडर में होल्ड करके रखते हैं। द एंड ऑफ द ब्लैडर इज क्लोज। यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। जब स्फिंक्टर मसल्स यूरेथ्रा को क्लोज करते हैं, यूरिन डज नॉट लीक। जब आप रेडी होते हैं यूरिन करने के लिए, ब्रेन ब्लैडर को सिग्नल भेजता है। ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड दे फोर्स यूरिन टू एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरेथ्रा। इस केस में स्फिंक्टर ओपन होता है जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? नंबर 1, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इस केस में आपके पेल्विक मसल्स वीक हो जाते हैं एंड इट लेट द यूरिन एस्केप। इट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये तब होता है जब आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज प्रेशर डालती है ऑन ब्लैडर एंड देन यूरिन लीक्स। लीकिंग मे हैपन विद एक्सरसाइज, वॉकिंग, बेंडिंग, लिफ्टिंग और इवन स्नीजिंग और कफिंग। नंबर 2, ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसे हम अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस भी बोलते हैं। इस केस में आपका ब्रेन ब्लैडर को सिग्नल देता है टू एम्प्टी द ब्लैडर इवन इफ इट इज नॉट फुल, या फिर ब्लैडर मसल ज्यादा एक्टिव होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं टू पास यूरिन बिफोर योर ब्लैडर इज फुल। इस केस में आपसे यूरिन ना तो होल्ड होता है ना ही कंट्रोल होता है, आपको यूरिन करने के लिए जाना ही पड़ता है। ये कंडीशन ज्यादातर मेन में होती है जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। नंबर 3, मिक्स इनकॉन्टिनेंस। काफी लोगों में ये इशू आता है कि उन्हें यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी होती है और उसके साथ साथ उन्हें यूरिन करने की अर्ज भी होती है, विच मीन्स कि उन्हें स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर दोनों की ही सिम्टम्स आते हैं। नंबर 4, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। इस केस में जितना यूरिन हमारा ब्लैडर होल्ड कर सकता है, बॉडी उससे ज्यादा यूरिन बनाती है या फिर ब्लैडर फुल हो जाता है, causing it to leak urine. One symptom is frequent urination of small amount and another one is constant drip called dribbling. कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिससे आपको पता लगेगा कि आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है? पहला, जब ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है तो यूरिन लीक होता है बाय कफिंग, स्नीजिंग, एक्सरसाइजिंग। दूसरा, आपको सडन अर्ज होती है यूरिन करने की, आपको बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, कभी कभी तो थ्रू आउट द नाइट। तीसरा, आपको फ्रीक्वेंट एंड कांस्टेंट ड्रिबलिंग हो रही है यूरिन की। आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स एक से ज्यादा भी एक टाइम पर हो सकते हैं। क्या ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण हमें ये प्रॉब्लम आती है? वीकन पेल्विक फ्लोर मसल्स। प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान हमारे पेल्विक मसल्स पर स्ट्रेन पड़ता है जिसके कारण वो लूज हो जाते हैं। इस वीकनिंग के कारण ब्लैडर अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, कॉजिंग यूरिन टू लीक। हार्मोनल चेंजेस। मेनोपॉज के ड्यूरिंग हमारा एस्ट्रोजन लेवल भी कम हो जाता है जिसके कारण भी पेल्विक मसल्स वीक हो जाते हैं। प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज। इन मेन इन लार्ज प्रोस्टेट एंड प्रोस्टेट सर्जरी डिस्टर्ब करते हैं स्फिंक्टर की फंक्शनिंग को, जिसके कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। अब आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? फ्लूइड एंड डाइट मैनेजमेंट। डाइट में आपको अवॉइड करना है अल्कोहल, एसिडिक फूड एंड कैफीन फूड, बिकॉज दीज फूड कैन कॉज यू टू यूरिनेट मोर।
पहले एक हफ्ते तक इन फूड आइटम्स को अवॉइड करें एंड नोटिस करें कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके सिम्टम्स में। चेंजिंग ईटिंग हैबिट्स का मतलब ये नहीं कि आपको अपना फेवरेट फूड या ड्रिंक्स कभी नहीं खाना है, बस आपको उनको लेने की फ्रिक्वेंसी को कम करना होगा। अगर आपको रात में बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, सो ड्रिंक फ्लूइड इन मॉर्निंग और आफ्टरनून एंड अवॉइड टेकिंग फ्लूइड बिफोर बेड टाइम। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है। ये हमारे पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस एक्सरसाइज में वो मसल्स जो हमारे यूरिन को होल्ड करते हैं, उन्हें अंदर की तरफ खींचना होता है फॉर 3 सेकेंड्स, जैसे हम यूरिन होल्ड करते हैं। फिर उसे रिलैक्स करना होता है फॉर 3 सेकेंड्स। इस एक्सरसाइज को दिन में 3 से 4 बार किया जा सकता है। एड लिपोइक एसिड एंड विटामिन B12, रिसर्चेस में देखा गया है कि जिन वुमेन के अंदर विटामिन B12 लेवल 200 से कम है, उनके अंदर ये सिम्टम ज्यादा टाइम तक प्रिवेल कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज की मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स नर्व्स पर होता है, जिसके कारण नर्व वीक हो जाती है, which will eventually result in urinary incontinence. Mindute's nerve pain relief along with vitamin B12 is the perfect solution for urinary incontinence which happens due to nerve damage. Nerve pain relief में है R-lipoic acid, जो कि स्टेबलाइज फॉर्म है अल्फा लिपोइक एसिड की, जो कि डिले करता है डायबिटिक न्यूरोपैथी को थ्रू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अलॉन्ग विद विटामिन B12, जिसमें की कॉम्बिनेशन है विटामिन B1, B6 एंड B12 का, जो कि मेंटेन करता है नर्वस सिस्टम की हेल्थ। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स हैं या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं।